हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज हम लोग दोस्तों बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के परिचय पर। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश एक नज़र में, एक नज़र में जो जो फैक्ट बनते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में, उनको सबको कवर करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश एक नज़र में। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य का नाम क्या है। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो नाम है वो क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है और इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। तो अन्य जो नाम है मध्य प्रदेश राज्य के, अन्य नामों की यदि बात करें तो इसको सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, लघु भारत, मध्य भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। तो याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है इसके अन्य नामों में सोया स्टेट इसको कहा जाता है, सोयाबीन का यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हृदय प्रदेश भारत के मध्य में होने के कारण हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। मध्य भारत, भारत का जो है तो जब ये क्या हुआ था, मध्य प्रदेश बना था, उससे पहले इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। लघु भारत और नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, इन सभी जो है तो नामों से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। राजधानी इसकी भोपाल, राजधानी इसकी दोस्तों भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य दिवस कौन सा है, तो 1 नवंबर, 1 नवंबर इसका क्या है, राज्य दिवस है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को है। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को इसको मिला है। मुख्य भाषा इसकी हिंदी है। अन्य भाषाएं उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो अन्य भाषाओं की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में उर्दू और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। राजकीय चिन्ह जो इसका है तो वो क्या है, राजकीय चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं। तो याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय क्या है, चिन्ह है, वो क्या है, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है और उसमें क्या है, गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं। तो गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं किसमें, राजकीय चिन्ह में 24 स्तूप आकृति के अंदर। अब मध्य प्रदेश एक नज़र में यदि देखें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो क्या है, आम है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। राजकीय पुष्प दोस्तों, तो राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। तो सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद लिली क्या है, राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो सफ़ेद लिली है। लिलियम कैंडिडम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। राजकीय पशु 12 सिंघा है, ब्रेडरी प्रजाति का है। रुसर्बस डुआउसेली इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो राजकीय पशु 12 सिंघा ब्रेडरी प्रजाति का है। रुसर्बस डुआउसेली क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी दोस्तों, राजकीय पक्षी की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो याद रखेंगे कि दूधराज क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है और इसको साहे बुलबुल भी कहा जाता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, राजकीय वृक्ष की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद या वट वृक्ष है। तो बरगद, जिसको वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है दोस्तों, इसका क्या है, राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है, वट वृक्ष है। इसका जो है तो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस बेंगालेंसिस इसका क्या है दोस्तों,
वैज्ञानिक नाम है तो फाइकस बेंगालेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य की मछली कौन सी है? तो राज्य की मछली महासीर है। राज्य की मछली क्या है दोस्तों? महासीर है। और इसको टॉर क्यूटीटोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो टॉर क्यूटीटोरा के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखेंगे वैज्ञानिक नाम क्या है? महासीर का वैज्ञानिक नाम टोर क्यूटीटोरा है। और ये क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। तो मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली टोर क्यूटीटोरा, जिसका जो है तो क्षेत्रीय नाम क्या है? महासीर है। तो महासीर टोर क्यूटीटोरा क्या है? मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय मछली है। राजकीय नाट्य मालवा का माछ है। तो मालवा का प्रतिनिधि लोक नाट्य माछ क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। राजकीय नृत्य की यदि बात करें तो राजकीय नृत्य राई है, जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख क्या है? नृत्य है। तो बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य जो राई है वो क्या है? मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। आगे दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की फसल, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल क्या है? तो राजकीय फसल सोयाबीन है। और राजकीय फसल सोयाबीन जो है दोस्तों, ये ग्लाइसिन मैक्स इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। तो नाम याद रखेंगे, राज्य की राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस तरह से याद रखेंगे कि ग्लाइसिन मैक्स क्या है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय फसल है। राजकीय खेल दोस्तों, तो राजकीय खेल मल्लखंभ है। राजकीय खेल क्या है दोस्तों? मल्लखंभ है। और ये वर्ष 2013 में घोषित किया गया है। तो वर्ष 2013 में घोषित जो राजकीय खेल क्या है? वो मल्लखंभ है। राजकीय नदी की यदि बात करें तो नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। और यही क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है। राजकीय गान क्या है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश गान क्या है? राजकीय गान, जिसको मध्य प्रदेश गान के नाम से जाना जाता है। इसका जो टाइटल है वो क्या है? सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो जो क्या है राजकीय गान है मध्य प्रदेश का, वो क्या है? मध्य प्रदेश गान है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल एवं विस्तार। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो क्या है दोस्तों? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे, मोबाइल नंबर की तरह यदि याद करें तो 308252 वर्ग किलोमीटर, 308252 वर्ग किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इसका विस्तार दोस्तों पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट कितना है? तो 870 किलोमीटर है। और नॉर्थ टू साउथ उत्तर से दक्षिण क्या है दोस्तों? 605 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 308252 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5 राज्य हैं जिनकी सीमा क्या करती है? मध्य प्रदेश राज्य से लगती है। तो राज्य की सीमा से जो लगे या सटे हुए राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश है उत्तर में, और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम में राजस्थान और गुजरात हैं। तो याद रखेंगे कि 5 राज्यों की सीमाएं क्या हैं? मध्य प्रदेश से लगती हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश उत्तर की ओर, और उत्तर पूर्व की ओर छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में क्या है? राजस्थान और गुजरात क्या है? स्थित हैं। आगे देख लेते हैं तो भौगोलिक स्थिति कितनी है इसकी? तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से मध्य प्रदेश क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या है? विस्तृत है, फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की लोकसभा तथा विधानसभा सीटें और राज्यसभा सीटें क्या हैं? उनको भी एक नज़र में ही देखते चलते हैं। तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं।
विधानसभा की सीटें दोस्तों 230 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 11 राज्यसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 35 हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 35 सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो 47 सीटें क्या हैं? मध्य प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वो क्या है? एक सदनात्मक है और यहाँ पर क्या है? 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें क्या हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो आगे है मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों का आरक्षण। तो मध्य प्रदेश में क्या है? लोकसभा सीटों में किस तरह का आरक्षण है? तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, अनुसूचित जाति के लिए कितने? 4 क्षेत्र, देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। तो याद रखेंगे कि देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश के लोकसभा आरक्षित अनुसूचित जाति के क्या है? क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 4 हैं, जिनके नाम क्रमशः देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़ हैं। आगे दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्रों की संख्या की यदि बात करें तो संख्या 6 है। और यदि क्या है दोस्तों नाम की बात करें तो शहडोल हो गया, मंडला हो गया, बैतूल हो गया, खरगोन हो गया, धार हो गया, रतलाम हो गया। तो शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम याद रखेंगे। शहडोल, मंडला, बैतूल, पूर्व से पश्चिम की तरफ शहडोल, मंडला, बैतूल और दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या हो जाएगा? खरगोन, धार, रतलाम। तो याद रखेंगे कि क्या है? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र 6, जिनमें शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम है। आगे देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल SC ST के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो टोटल 35 और 47। 35 और 47 कितनी हो जाएंगी दोस्तों? तो 35 सीटें क्या हैं? 35 सीटें SC के लिए हैं और क्या है? 47 सीटें ST के लिए हैं। तो इस तरह से कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 82 सीटें कुल हो जाती है। ठीक है दोस्तों। आगे मध्य प्रदेश में कुल SC ST के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की सीटें 4 और 6 मिला के कुल कितनी हैं? तो 10 हैं। संभाग कितने हैं दोस्तों? तो संभाग 10 हैं। और जिले कितने हैं? तो जिले 52 हैं। नागदा, चाचौड़ा और मैहर ये 3 जिले क्या हैं? प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित होने का मतलब है कि अभी बने नहीं हैं, इनका प्रस्ताव किया गया है बस। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कुल जो तहसीलें हैं वो कितनी हैं? तो 412 तहसीलें। तहसीलों की संख्या कितनी दोस्तों? तो 412 तहसीलें। विकासखंड 313, आदिवासी विकासखंड 89, नगर शहर जनगणना 2011 के अनुसार 476 नगर शहर हैं। और नगर निगम कितने हैं? तो 16 नगर निगम है। 2018 की यदि बात करें तो 16 नगर निगम। नगर पालिकाएं 98 हैं। नगर परिषद मध्य प्रदेश शासन डायरी 2018 के अनुसार 285 हैं। तो नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 285 नगर परिषद की संख्या है। और ये मध्य प्रदेश शासन डायरी 2018 के अनुसार है। आगे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 2016-17 की यदि बात करें तो 2016-17 में 22,816। तो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 22,816 है 2016-17 के डाटा के अनुसार। जनपद पंचायत 313, जिला पंचायत 52, कुल ग्राम 54,903, आबाद ग्राम 52,117, कुल विद्युतीकृत ग्राम जिनमें की क्या है? विद्युत पहुंच चुकी है तो उनकी संख्या है 34,540। पुलिस रेंज 11, DIG रेंज 15, पुलिस जिले SP वाले 51 जिले हैं। पुलिस चौकियां 579 स्वीकृत हैं। पुलिस थाने 1101 हैं। कंट्रोल रूम की संख्या 53 है। और पुलिस उप संभाग कितने हैं दोस्तों? तो पुलिस उप संभाग 185 हैं। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो मुख्य पीठ है वो जबलपुर में है। खंडपीठें कहाँ है? तो इंदौर और ग्वालियर में है। एक और पीठ जो है दोस्तों भोपाल में क्या है? प्रस्तावित है। तो भोपाल वाली पीठ क्या है दोस्तों? प्रस्तावित है। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई छगन लाल पटेल जी हैं।
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफीक महोदय क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य सचिव सुधीर रंजन मोहंती हैं, SR मोहंती। सुधीर रंजन मोहंती क्या है दोस्तों? मुख्य सचिव हैं। और विधानमंडल क्या है दोस्तों? एक सदनात्मक है, अर्थात विधान मंडल में क्या है? केवल एक सदन है, विधानसभा। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश गौतम। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो गिरीश गौतम जी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष दोस्तों हिना रिखीराम कांवरे जी हैं। मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो वर्तमान में कमलनाथ जी हैं, जो कि पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। लोकायुक्त जस्टिस NK गुप्ता लोकायुक्त हैं। उप लोकायुक्त जस्टिस UC माहेश्वरी हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरी बातचीत हो गई हमारी आज के इस मध्य प्रदेश एक परिचय की। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियोस और जो है तो उपलब्ध कराई जा सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।